हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च। यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी, क्योंकि रिसर्च से ही हम अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? नर्सिंग एक ओल्डेस्ट आर्ट है, लेकिन प्रोफेशन के रूप में यह कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है। एक किस वजह से, ये आपको पता है? इसकी एक ही वजह है, वह है रिसर्च। क्योंकि इस प्रोफेशन को आगे डेवलप करने के लिए नए नए रिसर्च करके एविडेंस बेस्ड नॉलेज बढ़ाने में ओनली रिसर्च हेल्प करता है। और रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जो न्यू नॉलेज को डेवलप करता है और पुरानी नॉलेज को इम्प्रूव करता है। समझा रिसर्च क्या होता है? चलो अपन समझते हैं रिसर्च का मीनिंग और डेफिनेशन। रिसर्च ये वर्ड्स दो पार्ट से मिलकर बना है, री और सर्च। री का मतलब होता है अगेन और सर्च का मतलब होता है फाइंड करना। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो रिसर्च का मतलब है बार बार सर्च करना और नई नॉलेज फाइंड करना। इसी मिस अभी समझा आपको कि रिसर्च का मीनिंग रिसर्च के वर्ड्स में ही छुपा है। फिर आते हैं डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल और इजी है। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चन एंड टू डेवलप नॉलेज। इसका मतलब ऐसा होता है कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं। और इससे भी सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो रिसर्च मीन्स क्वेश्चंस पूछना, डाटा कलेक्ट करना, उसका एनालाइज करना और उसका कंक्लूजन निकालना, उसे ही रिसर्च कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाए तो एक नर्स सोचती है कि कौन सा इंजेक्शन मेथड पेशेंट को कम पेन देता है। इसके लिए वह एक रिसर्च कंडक्ट करती है। वह 2 पेशेंट लेती है, दोनों पे अलग अलग मेथड अप्लाई करती है। फिर दोनों को ऑब्जर्व करती है, दोनों का डाटा कलेक्ट करती है, दोनों को कंपेयर करती है और फिर उसका कंक्लूजन निकालती है कि कौन सी मेथड पेन कम करेंगी, मीन्स पेन कम करती है। यही है सिस्टमैटिक इंक्वायरी, जो सिस्टमैटिक प्रोसेस से एक रिसर्च कंडक्ट करके उसका कंक्लूजन निकालने में हेल्प करती है और इसी को रिसर्च कहा जाता है। समझा? इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। फिर आपको लगता होगा कि रिसर्च इजी नहीं है, बट इस डेफिनेशन के थ्रू आप इजीली समझ सकते हो। और रिसर्च की बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है। यह डिपेंड है कि राइटर जो रिसर्च को किस तरह समझता है, बट यह जो डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट लगती है, एग्जाम व्यू से भी और प्रैक्टिकल व्यू से भी। फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उसका वो है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। यह टॉपिक एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रिसर्च समझने के लिए भी बेसिक फाउंडेशन है। फर्स्टली अपन समझते हैं कि एम ऑफ रिसर्च। रिसर्च के एम क्या होते हैं? एम का मतलब होता है ओवरऑल गोल, या बोला जा सकता है कि फाइनल पर्पस। मीन्स किसी चीज का पर्पस या गोल कि अपन क्यों किया जा रहा है रिसर्च। जैसे उसके एम्स है, पहला एम है न्यू नॉलेज डेवलप करना, मीन्स टू डिस्कवर न्यू नॉलेज एंड फैक्ट्स। थर्ड है टू वेरीफाई ओल्ड नॉलेज, जो भी ओल्ड नॉलेज है, पुरानी नॉलेज है, उसको वेरीफाई करना। तीसरा है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिस्टमेटिक वे में। चौथा है टू इम्प्रूव प्रैक्टिसेस, जो भी प्रैक्टिसेस है उस पर एविडेंस बेस्ड नॉलेज फाइंड करके उसको इम्प्रूव करना। ये हुए एम ऑफ रिसर्च। एक सिंपल लाइन में बोला जाए तो रिसर्च एम इज द मेन गोल ऑफ द स्टडी विच फोकस ऑन गेनिंग नॉलेज एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। इसका मेन गोल क्या होता है उस स्टडी का कि नॉलेज को गेन करना और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसी को कहा जाता है एम। एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि अगर एक नर्स
रिसर्च करती है पेन मैनेजमेंट पर। किस पर? पेन मैनेजमेंट पर। तो उसका एम क्या हो सकता है? इमेजिन कर सकते हो आप? उसका एम ये होता है कि पेशेंट का पेन कम करने के लिए बेस्ट मेथड फाइंड करना, मीन्स बेस्ट मेथड फाइंड करना, ये फर्स्टली उसका एम होता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है छोटे छोटे स्टेप्स जो एम को अचीव करने में हेल्प करते हैं, उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। एक सिंपल वर्ड में बोला जाए, ऑब्जेक्टिव हमें बताते हैं रिसर्च कैसे की जाए, और एम क्या बताते थे? क्यों किए जाए। और ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा है? कि कैसे किए जाए। रिसर्च के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला है टू कलेक्ट डाटा, मीन्स फर्स्टली रिसर्च स्टार्ट करने पहले अपन को क्या करना पड़ता है? कलेक्ट डाटा। फिर उसका सेकेंड एम क्या होता है? एनालाइज इंफॉर्मेशन। जो भी कलेक्ट डाटा हुई, वो जो इंफॉर्मेशन अपने कलेक्ट किए उसको एनालाइज करना। तीसरा एम होता है टू टेस्ट हाइपोथेसिस, मीन्स वो एनालाइज इंफॉर्मेशन करने के बाद अपना हाइपोथेसिस लगाते हैं कि क्या हो सकता है, अपनी जो प्रोसेस है रिसर्च की वो सक्सेसफुल होंगी कि अनसक्सेसफुल होंगी, उस पर अपन क्या लेकर आते हैं? हाइपोथेसिस। और चौथा ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड आंसर टू द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसका आंसर फाइंड करना है। सिंपल लाइन में बोला जाए तो ऑब्जेक्टिव आर द स्पेसिफिक स्टेप्स दैट हेल्प इन अचीव द एम ऑफ रिसर्च। जो भी रिसर्च का एम है उसको अचीव करने के लिए जो भी स्पेसिफिक स्टेप्स यूज करते हैं उसी को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। ओवरऑल एग्जाम्पल के थ्रू बताए दोनों मिक्स करके, जैसे कि पेन मैनेजमेंट इन पेशेंट, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि पेशेंट पे का पेन मैनेजमेंट करने के लिए उसका एम क्या होगा? उसका एम होता है पेशेंट का पेन कम करने का तरीका फाइंड करना, मीन्स टू फाइंड द बेस्ट मेथड ऑफ टू रिड्यूस पेन इन पेशेंट्स। तो आप सोच सकते हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि स्टडी डिफरेंट पेन रिलीफ मेथड्स। जो भी पेन रिलीफ करने की मेथड्स है डिफरेंट्स, उस पर स्टडी करना। फिर उसके बाद में जो पेशेंट का है वो डाटा कलेक्ट करना, मीन्स कलेक्ट डाटा फ्रॉम पेशेंट। फिर क्या करना? कंपेयर रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आता है उसको कंपेयर करना। फिर उसका चौथा ऑब्जेक्टिव होता है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स। जो भी मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स थी उसको आइडेंटिफाई करना। इसी से क्लियर होता है एम एक फाइनल गोल होता है और ऑब्जेक्टिव मीन्स स्टेप होते हैं। मीन्स रिसर्च को पूरा करने के लिए जो भी स्टेप्स यूज की जाती उसी को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाए, एम टेल्स व्हाई रिसर्च इज डन और ऑब्जेक्टिव टेल हाउ रिसर्च इज डन। तो स्टूडेंट, आज हमारे रिसर्च के एम और ऑब्जेक्टिव का डिटेल में डिस्कशन किया। मैंने ये इतना क्लियरली एक्सप्लेन किया है क्योंकि रिसर्च कंडक्ट करते वक्त स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि एम क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अगर आप एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लोगे तो ये आपको रिसर्च करने में बहुत हेल्प करेगा और एग्ज़ाम में भी कॉन्फिडेंट रखेगा। यह पूरा लेक्चर एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से नोट्स बनाएं और रिवाइज करें। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो है नीड एंड पर्पस ऑफ रिसर्च और इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। यह टॉपिक भी रिसर्च को समझने में और आपके नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपडेट मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।